नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी जो बीए प्रथम वर्ष के लोक प्रशासन विद्यार्थी हैं उन सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि पहले तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर। मैं आप लोगों के लिए YouTube चैनल पर समय समय पर हफ्ते में 2, 3, 4 जैसा भी हो सकेगा वो चैप्टर्स समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कोविड-19 के कारण आप लोगों की महाविद्यालय में नियमित कक्षाएं नहीं चल पा रही हैं। इसलिए इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को एक एक चैप्टर क्रमबद्ध रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा। और आप सभी से एक ये भी बताना चाहूँगी आप सबको कि इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी मेरा लेक्चर कोई इस पे अपलोड करती हूँ YouTube पे, तो आपको उसकी सूचना मिलती रहे और आप इससे जुड़े रहें और इसका लाभ उठाएं। तभी सरकार की इन सभी निर्देशों की पालना हो पाएगी। जो भी इसके लक्ष्य हैं YouTube चैनल को बनाने का, तभी सार्थक हो पाएगा जब आप लोग इन सभी जो भी नोट्स या PDF आपको सेंड किया जा रहा है, आपको ये चैप्टर समझाने का जो प्रयास किया जा रहा है, जब आप बराबर इसको देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में भी आएगा। और इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट पॉइंट है बीए पार्ट फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट, वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है लोक प्रशासन का अर्थ। क्योंकि लोक प्रशासन का जो अर्थ है उससे समझे बिना हम लोक प्रशासन के अन्य जो अध्ययन है इसके आगे को, उसको हम नहीं समझ सकते। तो PDF में आपने पढ़ा ही होगा कि लोक प्रशासन का क्या अर्थ है। फिर भी मैं एक बार समझाने का प्रयास करती हूँ कि जो लोक प्रशासन है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, लोक और प्लस प्रशासन। जो लोक शब्द है वो जनता का पर्याय है, किंतु प्रशासन के साथ संयुक्त रूप से यह उन कायदे, कानूनों, क्रियाओं, गतिविधियों, कार्यक्रमों का अर्थ ग्रहण करता है जो जन सामान्य के लिए निर्मित और संपन्न किए जाते हैं। और ऐसी ही एजेंसी सरकार ही होती है जो जनता के हितों के लिए अस्तित्व में आती है और सभी कार्यों को संपन्न करती है। इसलिए जब लोक प्रशासन में सरकार के अर्थ में ध्वनित होता है, जबकि अकेला लोक शब्द मात्र जनता का अर्थ रखता है। और मोहित भट्टाचार्य ने जैसे कि कहा है कि लोक प्रशासन सरकारी प्रशासन है, क्योंकि सरकार ही सार्वजनिक नीतियों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है, सार्वजनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। लोक शब्द लोक प्रशासन को निजी या व्यक्तिगत प्रशासन से अलग कर देती है। लोक वह है जो निजी नहीं है, लोक वह है जो व्यक्तिगत नहीं है, लोक वह है जो सबसे संबंधित है। इससे हम कह सकते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें कि निजी और लोक प्रशासन नामक 2 बड़ी प्रक्रियाएं और संरचनाएं सम्मिलित होती हैं। इनकी जो परिभाषाएं अगर हम देखें तो कई भिन्नता लिए हुए हैं। विद्वानों ने अपने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें हम कुछ परिभाषाओं को एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में भी आएगा। तो लोक और प्रशासन के जब अर्थ, जैसा कि मैंने भी बताया कि लोक वह है जो निजी नहीं है, प्रशासन वह है जो सरकार के द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो ये दोनों आयाम सामने आते हैं हमारे। इसमें कुछ बिंदु जो दृष्टिगोचर होते हुए ये हैं कि ऐसा प्रशासन जो कि सरकारी क्षेत्र तक सीमित है या सार्वजनिक उद्देश्यों को केंद्र में रखकर संचालित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया लोक प्रशासन के अंतर्गत आती है।
दूसरे अर्थों में लोक प्रशासन केवल सरकारी प्रशासन ही नहीं रह गया है, बल्कि सार्वजनिक रूप से निजी गतिविधियां भी इसके अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे कि नगर निगम के लिए कचरा उठाने में सभी जो लगे हैं, ठेकेदार कंपनियां लगी हैं, यदि क्रिया या गतिविधि के आधार पर तय करें तो कंपनी सार्वजनिक सेवाएं ही दे रही हैं। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार आदि जो सेवाएं हैं जो सार्वजनिक आधार पर प्रदान की जा रही हैं, और ऐसा करते समय इनका ध्येय भी सेवा का ही होता है। इस दृष्टि से जो एनजीओज काम कर रहे हैं तो उनका भी जो स्वरूप है वो सार्वजनिक ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो अर्थ है ये काफ़ी व्यापक हो चुका है। लेकिन लोक प्रशासन से जो हम एक मुख्य जो हम समझते हैं, एक सामान्य रूप में हम जानते हैं, वो ये है कि यह लोक प्रशासन जो है एक सरकारी प्रशासन है। इसमें सरकार के द्वारा संपन्न की जाने वाली सभी गतिविधियां, चाहे वो रेगुलेटरी हो अर्थात जो चाहे वो नियामकीय हो या जन कल्याण की हो, क्योंकि प्रत्येक जो गतिविधि है उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित ही होता है। और सरकारी वित्त द्वारा जो भी निजी संगठनों की गतिविधियां हैं जिसमें कि सरकार अपना धन देती है, वित्तीय सहयोग प्रदान करती है, वो भी लोक प्रशासन ही है, क्योंकि इनका उद्देश्य भी सार्वजनिक हित ही होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की जो सभी स्वयं सेवी संस्थाएं होती हैं उनकी भी प्रकृति सार्वजनिक प्रकृति की ही होती है। और इस तरह से जो यूएनओ मानवाधिकार आयोग है और उनके क्रियाकलाप भी लोक प्रशासन ही है। इसके अतिरिक्त अगर हम सार्वजनिक या सरकारी उद्देश्यों में सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे निजी संगठनों की जो गतिविधियां होती हैं जो कि सरकारी ठेकों के आधार पर संचालित की जाती हैं और सार्वजनिक हित में ही संचालित की जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी गतिविधियां हैं जो सार्वजनिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही संचालित की जाती हैं, तो निजी क्षेत्र भी उनको संचालित करते हैं। तो वहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि ये लोक प्रशासन के जो अर्थ है या प्रशासन जनता के लिए, जन प्रशासन जनता के लिए संचालित की जाने वाली जो गतिविधियाँ हैं वो सभी लोक प्रशासन के अंतर्गत ही संचालित हैं। चलिए, लोक और प्रशासन दोनों का अर्थ तो आप समझ चुके हैं, लेकिन अब परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं उसे भी हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि एल डी व्हाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। तो एल डी व्हाइट ने यह कहा है कि जो भी कार्य लोक नीति को, सरकार के द्वारा निर्धारित नीति को क्रियान्वित करने से संबंधित होता है वो सभी लोक प्रशासन है। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए एल डी व्हाइट महोदय ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सब क्रियाएं आती हैं जिनका उद्देश्य अधिकृत अधिकारियों द्वारा घोषित लोक नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। इसी कड़ी में वुड्रो विल्सन ने भी बताया है, जो कि प्रशासनिक विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि विधि को क्रमबद्ध और विस्तृत रूप से लागू करना ही लोक प्रशासन है। क्योंकि विधिवत और क्रमबद्धता अगर किसी क्रियान्विति में नहीं है, किसी लोक नीति को क्रियान्वित करने में अगर क्रमबद्धता के चरण के अनुसार क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है तो उसके उद्देश्य पूरे नहीं किए जा सकते। इसलिए वुड्रो विल्सन साहब ने कहा है कि विधि के क्रियान्वयन की जो भी क्रियाएं हैं वो सभी प्रशासनिक क्रिया हैं। जिस प्रकार राजनीति का संबंध नीति निर्माण से है, उसी प्रकार प्रशासन का संबंध नीति क्रियान्वयन से है। राजनीति नीतियों का निर्धारण करती है और प्रशासन उन नीतियों का क्रियान्वयन करती है। तो इस तरह से सभी विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं लोक प्रशासन के संबंध में दिया है। और लोक प्रशासन के लिए एबेलवी महोदय जो प्रशासनिक विद्वान हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि लोक प्रशासन नीति निर्माण है। और वुड्रो विल्सन ने कहा था कि राजनीतिक प्रश्न प्रशासनिक प्रश्न नहीं होते।
और मार्शल डिमॉक ने कहा है कि प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों से संबंधित है। पिफनर ने भी यही कहा है कि लोक प्रशासन सरकार के क्या और कैसे दोनों से है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगी, आप इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज से हो रहे होंगे कि क्या और कैसे। इसमें स्पष्ट करना चाहूंगी कि चूंकि हम सभी जानते हैं सरकार क्या है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की संस्था होती है जो कि जनहितों के लिए कार्य करते हैं, जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं, उनके द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो अगर पृथक्करण करें तो जो राजनीति है वो नीतियों का निर्धारण करती है और प्रशासन उनका क्रियान्वयन करती है। लेकिन अगर इसके हम व्यवहारिक और वास्तविक पक्ष पर जाते हैं तो हमें ये स्पष्ट होता है कि जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए किसी भी प्रकार की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है। तो जो नीतियों का प्रारूप तैयार किया जाता है वो भी प्रशासन के द्वारा तैयार किया जाता है, और जब जनप्रतिनिधियों के द्वारा उन नीतियों की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है सदन के अंतर्गत, उनमें पास जब कर दिया जाता है तो उसे क्रियान्वित भी प्रशासन ही करता है। तो इसलिए जो विद्वानों ने कहा है कि लोक प्रशासन सरकार की क्या और कैसे दोनों है, अर्थात वो प्रारूप बनाती भी है और उसको क्रियान्वित भी करती है। जैसे कि ढिलोवी ने भी कहा है कि राजनीति विज्ञान में प्रशासन दो अर्थों में प्रयुक्त होता है। अपने संकुचित अर्थ में लोक प्रशासन सरकार की प्रशासनिक या प्रशासकीय कार्यों से संबंधित है, विषय के लिए यही अर्थ मायने रखता है। लेकिन साइमन ने अपना विस्तृत विचारधारा दी। उन्होंने कहा है कि वे कार्य जो केंद्र, राज्य, स्थानीय कार्यपालिकाएं करती हैं वो सभी प्रशासन के अंतर्गत सम्मिलित हैं। और डिमॉक ने भी इसी में कहा है, इन्हीं के समर्थन में, कि सरकार की कार्यकारिणी वाला भाग लोक प्रशासन है। ये सिर्फ कार्यकारिणी वाला भाग जो डिमॉक कह रहे हैं तो ये थोड़ा सा संकुचित सा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ कार्यपालिका के कार्य क्रियान्विति से संबंधित प्रशासन कार्य नहीं करता है, बल्कि लोक प्रशासन संपूर्ण सरकार अर्थात उसके तीनों अंगों से संबंधित, चाहे वो व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, तीनों से संबंधित कार्यों को संपन्न किया जाता है हमारे प्रशासन के द्वारा। तो इसके संबंध में सबसे जो विस्तृत या सर्वमान्य परिभाषा कही जाती है वो फेलिक्स ए निग्रो, जो कि प्रशासनिक विद्वान हैं, उनके द्वारा दी गई परिभाषा को सर्वमान्य रूप से मान्य है, जिसमें इन्होंने बताया कि लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है, अर्थात जो भी लोक नीतियाँ निर्मित की जाती हैं उनका प्रारूप प्रशासन के द्वारा ही बनाया जाता है, इसलिए लोक प्रशासन लोक नीति का रचनाकार है। इसके बाद निग्रो साहब ने कहा है कि सरकार के तीनों अंगों अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो तीन अंग हैं, उनके कार्यों और उनके परस्पर संबंधों से भी संबंधित है। और ये भी एक बताया उन्होंने कि ये जो तीनों संस्थाएं हैं एक दूसरे के सहयोग और प्रयास से ही सामाजिक हित से संबंधित कार्यों को करती हैं। और ये भी बताया इन्होंने कि अनेक व्यक्ति जो समूह हैं, व्यक्तियों से निकट से संबंधित हैं, तो वो सभी प्रशासन में सम्मिलित हैं। तो अगर हम पूर्ण रूप से लोक प्रशासन के अर्थ और परिभाषा के बारे में हम अपना अगर कंक्लूजन देना चाहें, निष्कर्ष देना चाहें, तो ये निष्कर्ष निकलता है कि जो लोक प्रशासन है वो सरकार के तीनों अंगों से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। दूसरा तथ्य ये आता है कि नीति क्रियान्वयन के साथ साथ नीति निर्माण में भी लोक प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और लोक प्रशासन प्रबंधकीय, मानवीय, तकनीकी, क्लैरिकल सभी प्रकार की गतिविधियों को संपन्न करता है, अर्थात उच्च से लेकर निम्न स्तर तक के कार्मिकों के समस्त कार्य संपन्न किए जाते हैं। और इसमें एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि लोक प्रशासन के नेतृत्व में संचालित जो संगठन और सार्वजनिक वित्त से पोषित निजी क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं, और सार्वजनिक वित्त से पोषित जो स्वयंसेवी संस्थाएं कार्य करती हैं वो सब भी लोक प्रशासन के अंतर्गत ही सम्मिलित हैं। ये पूर्ण रूप से लोक प्रशासन का अर्थ और परिभाषा समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जो मैंने आपको PDF भी भेजा हुआ है, और समझ भी सकते हैं। और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि बराबर जो भी समय समय पर
डाले जाएंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से चैप्टर्स, वो आपको समझ में आते रहें। और प्रत्येक सप्ताह आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे और उन प्रश्न को आपको सॉल्व करके इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF के रूप में सेंड करना है, या मेरी ईमेल आईडी है जो कि मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगी अभी, और उस पर आप अपनी जवाब भेजते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।